दोस्तों एक बात सोचिए, एक बाजार जहां सामान की बिक्री कम हो रही हो लेकिन दाम आसमान छू रहे हो। आमतौर पर ऐसा नहीं होता। अगर कोई चीज कम बिक रही है तो दुकानदार दाम कम कर देते हैं ताकि ग्राहक आए। लेकिन दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट मार्केट में ठीक इसका उल्टा हो रहा है। घरों की सेल्स 9% गिर गई लेकिन कीमतें 19% बढ़ गई। ये कोई संयोग नहीं बल्कि बिल्डर्स की एक सोची समझी रणनीति है। आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे डिटेल में, एक्सपर्ट्स की राय के साथ, कि बिल्डर्स ने कैसे ये खास चक्रव्यूह रचा है और गुरुग्राम इसका केंद्र क्यों बन गया। ये सब नाइट फ्रैंक इंडिया की ताजा रिपोर्ट इंडिया रियल एस्टेट H2 2025 पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं पूरे मामले को। 2025 साल दिल्ली एनसीआर में कुल 52,452 घर बिके, जो पिछले साल से 9% कम है। मतलब मांग थोड़ी सुस्त पड़ी लेकिन कीमतें वो तो रॉकेट की तरह उड़ी। औसत कीमत पहुंच गई 12,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट से भी ज्यादा, जो 2024 के मुकाबले कहीं ज्यादा है। सवाल यह उठता है कि जब बिक्री घटी तो दाम क्यों नहीं गिरे। जवाब है बिल्डर्स की नई स्ट्रेटेजी, कैलिब्रेटेड सप्लाई अप्रोच। आसान भाषा में कहें तो बिल्डर्स अब जानबूझकर कम नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। नए लॉन्च 50,769 यूनिट्स रह गए, जो पिछले साल से 16% कम है। H2 2025 में तो लॉन्च 15% गिर गए। क्यों कर रहे हैं बिल्डर ऐसा? क्योंकि अगर ज्यादा सप्लाई डाल दी तो बाजार में बिना बिके घरों का ढेर लग जाएगा, इन्वेंट्री बढ़ेगी और फिर दाम गिराने पड़ेंगे। लेकिन बिल्डर्स नहीं चाहते कि उनका प्रॉफिट कम हो। वो सप्लाई को इतना कंट्रोल कर रहे हैं कि बाजार में हमेशा कमी का माहौल बना रहे। मांग थोड़ी कम हुई तो सप्लाई उससे ज्यादा कम कर दी। नतीजा, कीमतें ऊपर रहती है और प्रीमियम प्रोजेक्ट्स में अच्छा मार्जिन मिलता है। अब एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस पर भी नजर डाल लेते हैं। नाइट फ्रैंक इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नॉर्थ मुदस्सिर जैदी साहब कहते हैं कि बाजार अब तेज विस्तार से हटकर सोच समझकर विकास की तरफ शिफ्ट हो रहा है। डेवलपर्स भीड़ बढ़ाने की बजाय प्रीमियम और लग्जरी प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं, जहां प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि 2 करोड़ से ऊपर की कीमत वाले घरों की हिस्सेदारी कुल बिक्री में 57% हो गई। वहीं मिड सेगमेंट यानी 1 करोड़ से कम वाले घर फिलहाल ठंडे पड़े। अफोर्डेबल हाउसिंग तो और भी कमजोर हो गई। मतलब आम आदमी के लिए घर महंगे होते जा रहे हैं क्योंकि बिल्डर्स हाई एंड पर दांव लगा रहे हैं। इस पूरी स्ट्रैटेजी का केंद्र बना गुरुग्राम। रिपोर्ट के मुताबिक कुल लॉन्च का 53% और बिक्री का 48% अकेले गुरुग्राम से आया। यहां बिल्डर्स 2 से 5 करोड़ वाले सेगमेंट पर फोकस कर रहे हैं। गुरुग्राम में प्रीमियमाइजेशन की वजह से कीमतें सबसे तेज बढ़ी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी यही ट्रेंड। जेवर एयरपोर्ट के बहाने कीमत ऊपर लेकिन सप्लाई कंट्रोल में। दूसरे डेवलपर्स भी कहते हैं कि गुरुग्राम अब एनसीआर का मुख्य एंकर बन गया, जहां बाहर के डेवलपर्स भी आ रहे हैं। दोस्तों, ये चक्रव्यूह बिल्डर्स के लिए तो फायदेमंद है। कम सप्लाई, ऊंची कीमत, ज्यादा प्रॉफिट। लेकिन खरीदारों के लिए घर का सपना दूर होता जा रहा है। मिडिल क्लास को इंतजार करना पड़ रहा है क्योंकि मार्केट अब लग्जरी की तरफ मुड़ गया है। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट कहती है कि 2026 में भी यही ट्रेंड चलेगा। सिलेक्टिव प्राइस बढ़ोतरी और डिसिप्लिन्ड सप्लाई, मतलब कीमतें गिरने की उम्मीद कम ही है। तो ये थी दिल्ली एनसीआर रियल एस्टेट की वो दिलचस्प कहानी जहां बिक्री घटी लेकिन दाम नहीं। बिल्डर्स का ये प्लान कामयाब हो रहा है लेकिन सवाल ये है कि कब तक। अगर आप घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो प्रीमियम सेगमेंट देखिए या इंतजार कीजिए। क्या लगता है आपको, ये स्ट्रेटेजी सही है या नहीं? हमें कमेंट्स में बताइए। और हाँ, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहीं आपको मिलती है रियल एस्टेट की रियल अपडेट्स। नमस्कार।